जय हिंद। वंदे मातरम। भारत माता की जय। हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? भाषण देने से हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। हिंदू राष्ट्र का रास्ता तुम्हें मैं देना चाहता हूं। जब तक महादेव शक्ति श्री राम शक्ति आपके सामने नहीं आए तब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। महादेव शक्ति पहला कदम, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का इस्तीफा मुझे सौंपा जाए, क्योंकि गोदी मीडिया में ही हूं। मैंने गोद रखा था नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी को। ये पहला कदम है। दूसरा कदम, राष्ट्रपति भवन से लगा करके सपा बंद, सुप्रीम कोर्ट से लगा करके सपा बिल्कुल बंद। इसके बाद हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। ऐसे थोड़ी घोषित हो सकता है हिंदू राष्ट्र। ये हर किसी को जेल में भर देंगे। मोदी जी को अभी सूझ नहीं पड़ रही। मोदी जी, तुम्हें भी सफेदी आ चुकी है, बुढ़ापा आ चुका है। मोदी जी, मैं कहाँ से बोल रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ? तुमने मेरे सामने मेरी गोद में बैठ कर के क्या संकल्प लिया था, इसका निकाल तो कर लीजिए। और खाली क्या है, तुम कभी हेलीकॉप्टर लेकर के, हवाई जहाज लेकर के उस देश में गए, वहाँ गए, फलान जगह गए, ढिम की जगह गए, केदारनाथ गए, गंगा माँ ने मुझे बुलाया। अरे गंगा माँ ने बुलाया था, तुम्हें ठोकर दे दी वहाँ पेड़ी चढ़ते ही। समझ जाना चाहिए। केदारनाथ गए, वो समुद्र के वहाँ की जगह है तो खिटकलिए बीन रहे हो तुम। मतलब पृथ्वी को तुमने सपा कर दी। क्या है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी, भाषण तो बहुत अच्छे दे लेते हो तुम, क्योंकि हमारा कहना तो मान ही नहीं रहे हो तुम। महादेव और श्री राम और इस पांडव भीम का कहना अगर मान लिया नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी, तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। वरना उद्धार होना परिवार ने छोड़ दिया, और ये पांडव भीम भी छोड़ देगा, महादेव भी छोड़ देंगे, श्री राम भी छोड़ देंगे तुम्हें, और जनता जनार्दन वगैरह सब छोड़ देगी तुम्हें। क्यों? कि अभी जनता जनार्दन को मालूम ही नहीं है कि भगवान ने क्या क्या चीज रोक दी है। अभी ये पता तुम्हें भी नहीं है। और क्या कर रहे हैं भगवान तुम्हारे प्रति? उनका कहना नहीं मानोगे, नहीं इस्तीफा दोगे। मेरा कहना नहीं मानोगे, नहीं मेरे को इस्तीफा दोगे, तो सोच लेना धीरे धीरे जितने भी सिद्धियां हैं नहीं तुम्हारी, सब समाप्त हो जाएगी। अभी तो अच्छा लग रहा है जनता जनार्दन को, हाँ हमारा मोदी है। तो मोदी जी, किसी दूसरे को मौका दो, भगवान को मौका दो। भगवान को, भगवान ने तुम्हें मौका दिया था जिस दिन मेरी गोद में बैठे थे। वो चाय की दुकान के ऊपर जब पैसे नहीं थे ना तुम्हारे पास, जब हमने 28 चाय पी थी, 28 आधे महीने में बजरंग दल अध्यक्ष था, उस समय सोचो क्या कह रहे हो तुम? मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे 28 चाय के पैसे दे दो। कैसे रो रहे थे तुम? 2 लीटर दूध लाए थे, याद है तुम्हें? कहीं से? और 2 लीटर दूध की हमने चाय पी थी, और हमने 28 चाय के 28 रुपए दिए थे उस समय, जबकि 18 की चाय बिकती थी उस समय।
हमने 28 चाय के 28 रुपये दिए। अरे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, कितने घिनौनी हरकतें कर रहे हो तुम भगवान के साथ में और इन जनता के साथ में। 2-2 हज़ार रुपये दे दिए, और मेरे ऊपर जब प्रधानमंत्री पद मेरे को मिलने का था तब तुमने 15 लाख रुपए कबूल दिए। 15 लाख दे दिए तुमने। क्या करना चाहते हो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी? भाषण तो बहुत अच्छे दे लेते हो तुम, तो मेरे सामने भाषण देना, तब तुम्हें मालूम पड़ेगी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी कि मैं किसकी गोद में बैठा था और मैं कहाँ से चला हूँ और मुझे शक्ति किसकी थी और कौन मेरे शरीर के अंदर बोल रहा था। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी, मत करो इतनी गलती। ये जितने भी गोदी मीडिया ये सब चिल्ला रहे हैं ना, ये भी साथ नहीं देंगे। धीरे धीरे यानी सारी पोल खोल दूंगा ना, तुम्हारी और राहुल गांधी की, सोनिया गांधी की, दिग्विजय सिंह की, ग्वालियर वाले की, मुख्यमंत्री की, शिवराज जी की, ये जितनी भी सारी पोलें अगर खुल जाएगी ना तो जनता, मैं जो कह रहा हूँ, तुम गाड़ी लेकर के अगर निकलोगे नहीं, जितने भी जो अधिकारी होना है ना, जनता है ना मार डालेगी। जनता का काम बहुत बुरा है हो। ऐसे ऐसे घिनौनी हरकतें हो रही है दोनों पार्टी से, जनता पार्टी से और कांग्रेस पार्टी से। ने कितनी घिनौनी हरकतें की है, तो घर में से नहीं निकलोगे। अभी तो समय दे रहे हैं, और समय की प्रतीक्षा भगवान करते हैं, इंसान को समझाते हैं। हमने एक पहला बोला दिग्विजय सिंह जी से, राहुल गांधी से, हमारा जो प्रधानमंत्री पद दिलवा दीजिए, तो अभी हाल मोदी जी का काम हो जाएगा। मोदी जी से कह रहा है कि मोदी जी तुम हमें इस्तीफा दे दीजिए क्योंकि हमने तुम्हें गोद रखा। मोदी जी भी हमको है ना इस्तीफा देना नहीं चाहते। मतलब भगवान तुमसे कमजोर पड़ जाएंगे जो। परमात्मा की शक्ति तो ऐसी है कि जहाँ भी बैठा है नहीं वहाँ इंसान मर सकता है। भूकंप है, ज्वालामुखी है, आंधी है, तूफान है, पानी नहीं पटकेंगे। अभी तमाम प्याज सड़वा दिए थे अगले साल। तो मोदी जी इतना अरमान मत करो कि मैं प्याज का भाव बढ़ने नहीं दूंगा, लहसुन का भाव बढ़ने नहीं दूंगा। मोदी जी, अगर तुम में शक्ति होती ना तो लहसुन का भाव कितना ऊंचा चला गया। नहीं, मैं बढ़ने ही नहीं दूंगा। अरे उस दूसरे साल लहसुन को रोक दी हमने, लहसुन पैदा नहीं होने दी, तो तुमने क्या भाव रोक दिया? मोदी जी अरमान मत करो। मैं जिस दिन अगर चल गया नहीं भाषण देने, सारी जनता उनको मालूम पड़ जाएगी, और सारी जनता उनको मालूम पड़ी क्या मोदी जी तुम्हारा फिर है ना, तुम्हारा दिग्विजय सिंह जी का, ग्वालियर वाले का, शिवराज सिंह जी का, शाह जी का, गडकरी जी का, और तुम्हारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी का, सोनिया जी का, टकाटक राहुल गांधी जी का, प्रियंका गांधी जी का, सबके बाजे बाजे आएंगे। ये जितनी भी घिनौनी हरकतें ये जो राजनेताओं ने जो कर रहे हो ना, जरा ध्यान रखो कि भगवान ने तुम्हें धरती पे भेजा है। किस लिए भेजा है? क्या करना चाहते हो? मतलब काम भी है ही नहीं, दूसरे का काम भी नहीं देना चाहते। मतलब ये क्या है? ये तो घिनौनी हरकतें है तुम्हारी। ये हरकतें अच्छी थोड़ी है। और ये जिस तरह से राज्य उन्होंने चल रहे हैं, जहाँ देखो वहाँ रिश्वत, जहाँ देखो वहाँ बलात्कार। कौन कौन कर रहा है बलात्कार? जहाँ देखो वहाँ दादागिरी। अभी वो सुन रहे किस्सा सलमान खान जी का। सलमान खान जी ने कितने पाप किए। अगर सलमान खान जी को, अगर मैं बैठ जाऊं दिल्ली, फिर मैं सलमान खान की परांछ लेना शुरू कर दूंगा।
और सलमान खान, मैं जिस दिन अगर प्रधानमंत्री पद मुझे मिल गया ना, उसके 30 दिन के अंदर ही सलमान खान को दिल्ली बुला करके हथकड़ी डाल करके, और जितने इंसान को मारा है और जितने जितने से पैसे लिए ना, ये सारे अपने मुंह से कबूल देगा दिल्ली के अंदर। पर ये मोदी मुझे इस्तीफा नहीं दे रहा। मोदी अपने आप के मैं आगे बढ़ूँ, मैं आगे बढ़ूँ, मैं आगे बढ़ूँ। अब बुढ़ापा आ गया मोदी जी, जरा सोचो। तुमसे दाऊद की कह रहे थे, नहीं दाऊद ही नहीं पकड़ा है। क्यों नहीं पकड़ा है? कितने साल निकाल दिया तुमने, दाऊद पकड़ ली? हम दाऊद का यहीं से पता दे देते, क्योंकि हमारे पास में सैटेलाइट है। आकाश पे राम जी के पास सैटेलाइट है, महादेव जी के पास सैटेलाइट है, और तुम्हारे पास भी सैटेलाइट है। ऐसी बात नहीं है। अमेरिका से पूरा आकाश के ऊपर सब सैटेलाइट धर रखे। तो विचार करो इस बात को। भगवान ने तो आँख दी है, नाक दी है, शरीर दिया है, और भाषण तो बड़े मज़े के कर लेते हो नरेंद्र मोदी प्रधान। जिस दिन हमने 28 चाय के हमने नकारा करा था, उस दिन हमारे पैर में पड़ गए कि मेरे पास 2 रुपये भी नहीं। और आज तुम्हारे इस बाप को इस्तीफा देना नहीं चाहते हो। क्या घिनौनी हरकतें कर रहे हो। अच्छी बात नहीं है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी, अच्छी बात नहीं है दिग्विजय सिंह जी, अच्छी बात नहीं है गवर्नर ज्योतिरादित्य सिंधिया। तुम्हारे बाप ने जो खजाना हेड़ा था कि नहीं है, किसी पंडित ने खजाना बता दिया था, उसका सर काट दिया। मतलब ऐसे ऐसे राजनेता। तो किस तरह से तुम्हारा बाप हेलीकॉप्टर से गिरा, ये सब कहानी को अगर जायज़ बताएंगे तो अच्छी बात भी नहीं है। और राहुल गांधी जी, तुम्हारा बाप कहाँ से गिरा, क्या हुआ, क्या करा? परिवार नष्ट होता है नहीं तो किस तरह से होता है? कर्म अच्छे नहीं, क्यों मारती है जनता? जनता का पेट ही नहीं भराएगा तो मारेगी नहीं तो क्या करेगी? है अभी तुम देख रहे हो, अरे लाइट है नहीं, लाइट है नहीं, लाइट है नहीं। अरे छत के ऊपर लाइट धर दो गरीब लोगों के वहाँ, लाइट कैसे नहीं मिलेगी? कुछ समझ में नहीं आया यार तुम राजनेताओं का। और कहते हैं कि भगवान हमको है ना सूचना नहीं देते। अरे ये मैं कहाँ से बोल रहा हूँ? समस्याओं का समाधान तो तुम्हारे पास में है ही नहीं। अरे रोड बना दिया, अरे रोड के ऊपर गाड़ी नहीं चल रही भैया सही ढंग से। अनेक रास्ता के ऊपर मोड़, गाड़ी तेज चलाएंगे तो भड़का जाएगी। जरा जरा से रोड, अगर बड़ी बड़ी गाड़ी हो नो, स्प्रिट की गाड़ी हो नो, तुम्हारा रोड है सही है? पानी दे रहे हो तुम सही? कहाँ से पानी ला करके किस क्षेत्र में देना है ये पता है तुम्हें? इन समस्याओं का समाधान है ना जल्द से हो सकता है। बाकी तुम राजनेता हो, अपने घर को बनाने में और राजनेता बनने के बाद आप ये कार्य नहीं करते हो। ये बहुत घिनौनी हरकतें हैं, ये अच्छी हरकतें नहीं। हमने कहा गंगा जी से काली सिंह में मिलाना, काली सिंह से शिप्रा जी में मिलाना, और काली सिंह से पार्वती में मिलाना, और नेवज में मिलाना, तो ये महानदी बन जाएगी काली सिंह। अब तुम लोग हमारा जो नक्शा को तुम फेल करना चाहते हो, भगवान के नक्शे को फेल करना चाहते हो। वो परमात्मा ने बताया, शिवराज से पहले इस्तीफा मांग लिया था कि देख दे दे इस्तीफा, नहीं दिया, जाना पड़ा शिवराज को, अब दूसरे पद के ऊपर बैठे, और आज भी मिलना नहीं चाहते। हम मोहन जी मुख्यमंत्री जी भोपाल से भी कहना चाहते कि हमसे मिल ले, तुम्हारे वहाँ अंदर मिलने जाएंगे हम, हैं? कहाँ जाएंगे तुमसे? जब हम आवाज़ दे रहे हैं तो मिल लो, टेलीफोन से बातें कर लो। कहाँ बुलाना चाहते हो, चले आएंगे हम। और कितनी जगह पड़ी है और क्या क्या किया है, घिनौनी हरकतें पहले बहुत की है, तमाम किले पड़े हैं, राज्य चल नहीं रहा, रोड बन नहीं रहा, काम हो नहीं रहा,
समस्या का समाधान पूरा हो नहीं रहा है। 1,35,000 में तुम मकान बना रहे हो, बेचारे का गोदड़ा गावा बिस्तर सब बिक जाए, फिर भी मकान नहीं बने। 2.5 लाख सिटी में दे रहे हो। अरे उल्टा काम तो तुम कर रहे हो, जबकि गांव वाले को 2.5 लाख देना चाहिए। कम से कम 5 लाख रुपए मकान बनाने के लिए। 5 लाख भी वैसे कम पड़ते हैं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी। सीमेंट कितनी महंगी है, सरिया कितना महंगा है, मजदूर कितना महंगा है। कहाँ क्या करना चाहते हो यार तुम जितने भी राजनेता हो, ये राजनेता कोई अच्छी बात थोड़ी है तुम्हारी। हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम यूँ कर देंगे। क्या कर दोगे यार तुम? कुछ नहीं हो रहा तुमसे कुछ भी। बस वो रोड बना दिया हमने, इतने सारे रोड, और उसके अंदर तीड़ी चल गई, रोड के अंदर उखड़ ही गया। ऐसे तो तुम रोड बना रहे हो, रोड बनाए तो उसमें धच के गाड़ी अगर स्पीड पकड़ेगी तो भैया लेवल ही नहीं, उसके ऊपर धड़क धोचे धड़क धोचे धड़क धोचे गाड़ी हुच्चुक कर रही है गाड़ी है। इन समस्याओं को समाधान तुमसे होता ही नहीं, तो काय को प्रधानमंत्री बन रहे हो? जब प्रधानमंत्री पद मेरे को अगर दिया है महादेव और श्री राम और माता कालका की तरफ से, तो तुम मेरा प्रधानमंत्री पद तुम छीन लोगे? तुम्हारी ये ताकत है? अभी तो बैठे, अगर चाहे तो 10 सेकंड भी बहुत बुरे होते हैं हमारे। 10 सेकंड में पूरी पृथ्वी को दहला दें हम। इतनी बड़ी शक्तियाँ होना है, ऐसे नहीं है कि महाभारत के अस्त्र आज भी नहीं है। हमारे पास बहुत भयंकर अस्त्र है और शस्त्र भी है और भूकंप भी है। तुम कहते हो परमाणु बम, इसी तरह का परमाणु बम नीचे रखाओ। अगर शेषनाग को किया तो क्या क्या बचेगा तुम्हारा? सारे शस्त्र है, कोई एक भी ऐसा थोड़ी कि नहीं है हमारे पास। भयंकर है। देखो आप टीवी के ऊपर कहाँ ज्वालामुखी फूट रहा है, कहाँ आंधी तूफान आ रहा है, कहाँ धड़ रही धरती। तो खुद सोचो इन बातों को। और किस तरह से मैं कह रहा हूँ, जब पांडव भीम है तो कहना जरूरी है मेरा, क्योंकि भगवान ने कुछ कह दिया है, संभल जाओ। अभी एस्टेरॉयड आया था, वो भगवान ने पत्थर फेंका था, उठा के पत्थर फेंक देंगे ना, अगर वही धरती से टकरा गया तुम्हारी धरती नष्ट। बचना असंभव है भगवान का से। अगर भगवान का कहना, अगर आप मेरा कहना मान लोगे तो भगवान का कहना मान लिया, मैंने जो कह दिया वो काम कर लिया, तो आप सब सुखी हो जाओगे। ये कलयुगी इंसान है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, ये कलयुगी इंसान है राहुल गांधी जी, ये कलयुगी नेता है। इन नेता उनको हटाने के लिए मुझे बनाया गया है। और आप आज नहीं तो कल मुझे बैठना ही है, ये बात तो तय है। आप हटाओगे तो धरती का नुकसान होगा, भयंकर नुकसान होगा। तुम्हें भागने की जगह भी नहीं मिलेगी, हम किधर भागेंगे। देखा महाभारत का युद्ध, श्री राम ने क्या रामायण का युद्ध, देखो जहाँ जहाँ भी युद्ध हुआ फिर कहीं भी नहीं बचना है। विचार करो राजनेता हो, जनता जनार्दन, कि शेर सिंह क्षत्रिय वंश राजपूत को इस्तीफा दिलवा दिया जाए तो आपके मकानों का काम होगा। हम 5 लाख नहीं, जिस तरह से 15 लाख रुपए का जो मोदी ने किया था, नहीं तो हमारा था 20 लाख रुपए। हम 20-20 लाख रुपए आप सभी को देंगे, वहाँ तक का हमारा वादा है। आप जनता जनार्दन हमें इस्तीफा दिलवाया जाए, यह आप सभी से कह रहा है। युद्ध नीति है, अगर मान लो कि कहीं से भी अगर कोई युद्ध हमसे लड़ेगा तो हम पब्लिक को थोड़ी मरवाएंगे। हमारे पास ऐसे शस्त्र है, हमारे पास परमात्मा है, हमारे पास महादेव है, हमारे पास सुदर्शन चक्र है। इन चक्रों से अभी देख रहे हो तुम आगे, जिस तरह से केदारनाथ की सिल्ला ला कर के रखी थी, किसने रखी? कौन था? महादेव ने रखी कि ये मंदिर चली जाएगा, हमारे पूर्वजों का हाथ का, इसीलिए उस मंदिर को बचाया था। और कुछ बचा था वहाँ? अब आगे पोल खोलना अच्छी बात नहीं है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। पांडव भीम, शेर सिंह क्षत्रिय वंश राजपूत, ओम नमः शिवाय। अरे तुम मेरे को जेल में भरोगे?
तुम्हें शर्म आनी चाहिए ऐसे थाना और कोर्ट और कचहरी और अदालतों को। क्या बचना है फिर अंत में? तुम्हें नौकरी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि भारत भूमि के ऊपर 140 करोड़ से अधिक जनता हो गई। ये जितने पुराने वर्कर हैं, जितने पुराने नेता हैं, हम सबको भगा देंगे फिर। दूसरे कितने हैं, उनका ध्यान है तुम्हें? वो पढ़े लिखे नहीं है क्या? वो ज्ञानदार नहीं है क्या? अरे ऐसे ऐसे मत करो। जो रास्ता अगर भगवान दे रहे हैं, जो सतयुग का रास्ता दे रहे हैं, वही ले लो।